गाइस मैं हार गया। तुम लोगों ने गाइस मतलब मैंने बोला था कि 200 व्यूज कंप्लीट कराना है, उसमें अभी करीब करीब शायद से 300 व्यूज आ चुका है। और इसका जो सेकंड पार्ट था, उसका नेक्स्ट प्रीवियस जो वीडियो था उसमें शायद से कुछ 200 के करीब शायद से व्यूज आ चुका है। 200 व्यूज तो नहीं आया अभी तक, पर 200 के करीब आ चुका है। तो मैंने बोला था जैसे कि 100 व्यूज, तो मैं अभी इस वीडियो के साथ आ चुका हूँ। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, उसके बाद गाइस हम लोग विलेज का सीन देखते हैं जब वैन कहता है फाइनली सारा काम खत्म हो चुका है। उसके बाद गाइस उसका मेट बोलता है कि आपने बैरियर को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। उसके बाद गाइस हमारा जो वैन है वो कहता है मैंने एस्पर्टा के मड वॉल को स्टोन के एलिमेंट के साथ मिक्स कर दिया है। उसके बाद गाइस सभी सोल्जर्स कहते हैं अब तो कोई विलेज में अटैक करने की सोचेगी भी नहीं। उसके बाद गाइस हमारा वैन कहता है कि पर और सेफ्टी के लिए वॉच टावर और वॉल्स के ऊपर शील्डेड क्रॉसबोस भी रख दिया है दुश्मन को खत्म करने के लिए। तो गाइस उसका जो मेड होता है वो कहता है कि ये सब कुछ आपने आपका क्राफ्टिंग मैजिक से किया है ना। तो गाइस हमारा जो वैन होता है को उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करता। गाइस उसके बाद हमारा जो एस्पर्टा होता है वो कहता है कोई चांस ही नहीं, वो क्राफ्टिंग मैजिक से ज्यादा एलिमेंटल मैजिक के रॉ पावर को प्रायोरिटी देता है। उसके बाद गाइस हमारा डी बोलता है कि जरा ये तो देखो, तो वैन की पावर काफी है वॉर में। तो गाइस हमारा एस्पर्टा कहता है लॉर्ड वैन का क्राफ्टिंग मैजिक बस डिफेंस में काम आएगा, अटैक में ये सुइटेबल नहीं। डी कहता है पर वॉर में डायरेक्टली लड़ने से भी और भी बहुत कुछ होता है। गाइस हमारा जो वैन होता है वो कहता है कि तुम लोग लड़ो मत, वॉर में हमारे पास जो भी है हम वो सब लगा देंगे और हमें अपना बेस्ट देना है। डी एग्री करते हुए कहता है ऐसे ही चलते रहा तो हम तुम्हारे फादर के किंगडम को भी। एस्पर्टा उसे टोकते हुए कहता है नहीं, लॉर्ड वैन की पावर से हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। डी कहता है वैन की पावर पर शक मत करो। तभी हम देखते हैं वैन की पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। वीडियो में इस पॉइंट के बाद से जो बाकी का वॉइस ओवर है वो मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे भाई का गला थोड़ा खराब है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं और वैन अपना खाने की तारीफ कर रहा होता है कि खाना बहुत ही अच्छा बना है। उसकी मेड उससे कहती है मैं खुश हूँ, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की बहुत कमी थी लेकिन फिर भी आपको खाना इतना पसंद आया। हम देखते हैं वैन इस बात से हैरान होता है कि उन लोगों के पास किसी चीज की कमी है बहुत ज्यादा। हम देखते तभी एस्पार्टा वैन से कहता है लॉर्ड वैन सब कुछ तो ठीक है लेकिन हम लोग को विलेज का कोई इनकम का सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे ये विलेज कुछ पैसे कमा सके। वैन कहता है हम लोग को इसकी जरूरत क्या है, फर्नीचर तो मैं देख लूंगा और विलेजर्स के उगाए क्रॉप से हम लोग का गुजारा हो सकता है। एस्पार्टा फिर वैन को कहता है हमारे पास आपके जो डिलीशियस डिशेस है उनके लिए भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। वैन भाई इस बात से शौक होता कि वो भी अपने फेवरेट डिशेस खा नहीं सकता। वैन तभी सीरियस होकर सोचने लगता है अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा इस विलेज के इनकम के लिए। वैन उन लोगों से कहता है तुम लोगों के पास अगर कुछ आइडिया है उगल दो अभी। हम देखते हैं खामशीन और मेड भी उसको आइडिया देते हैं पर वैन को उन लोग का आइडिया जरा भी पसंद नहीं आता। वैन तभी सोचने लगता है यार इस विलेज के लिए कोई इनकम सोर्स ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो जो मोटा होता है वो वैन से शिकायत कर रहा होता है कि लॉर्ड वैन आपने जो इन दोनों को जो वेपन्स क्राफ्ट करके दिए थे उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो डैमेज हो जाएंगे। वैन फिर खामशीन और मीट से कहता है अगर तुम लोग इन वेपन्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कैसे करोगे। देखते वो दोनों अभी भी हिचकिचा रहे होते वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए। फिर हम देखते वो जो मोटा कहता है वो कहता है चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास है ये ऑक शील्ड। वो बंदा उन लोगों से कहता है मैंने इस शील्ड को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया है, तुम इसके पे हमला करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। हम देखते हैं वैन कामशीन को ऑर्डर देता है कि उस पे हमला करने के लिए। कामशीन भी ना चाहते हुए ऑर्डर करा होता है इतने हल्के हमले से ये शील्ड का घंटा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमला करो। तभी हम देखते हैं उसका जो शील्ड होता है वो 2 हिस्सों में कट के नीचे गिर जाता है। सभी लोग शौक होते कि ये क्या हुआ। हम देखते वो बंदा रोने लगता है कि ये मेरी शील्ड टूट गई। वैन भी कह रहा होता है आई थिंक मैंने लकड़ी से इसे बनाते समय इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ा दी थी इसलिए इतनी ताकतवर है। वो मोटा भाई कते रो रहा था, वो बोलते कि लकड़ी से बनी हुई स्वॉर्ड ने मेरी शील्ड को कैसे काट डाला। फिर हम देखते वैन अपने मैजिक से उसकी शील्ड को रिपेयर कर देता है और वो बंदा भी खुश होकर वैन का शुक्रिया कर रहा होता है कि लॉर्ड वैन आपका शुक्रिया, मैं थोड़ा सा आयरन यूज कर सकता हूँ। और तो कहता है कोई बात नहीं यूज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं वैन अपने क्राफ्टिंग मैजिक का यूज करते हुए उस आयरन को एक आयरन ब्लॉक में बदल देता है। हम देखते उस आयरन ब्लॉक को देखे वो मोटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं वैन उससे कहता है मैं इसे तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बना देता हूँ क्योंकि मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी शील्ड टूट गई थी। वो मोटा इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है एक छोटी और बड़ी वाली स्वॉर्ड बनाना, 2 बनाना।
हम देखते हैं ये सुनकर और को कहता है कि सच में ये स्वॉर्ड के लिए पागल है बंदा। हम देखते हैं वैन कंसंट्रेट करने लगता है स्वॉर्ड की डेंसिटी और शार्पनेस को। क्वालिटी तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल में, हम इसे बहुत ही ऊंचे दाम में बेच सकते हैं। वैन कहता है क्या सच बोल रही हो तुम? हम देखते हैं उधर स्पार्टा आता है और कहता है मित्र लोल्ड, तुम्हें माउंटेन से मिला था ना ऑर्थो भी कहता है हाँ, हम सोल्जर्स को ये माउंटेन से ही मिला था। स्पार्टा फिर कहता है माउंटेन में मित्रल का मिलना, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस माउंटेन में एक डंजन है। सारे सोल्जर्स भी ये बात सुनकर शॉक होते हैं। अपना वैन भी है, वो भी सोच रहा होता है एक डंजन, अगर सबको पता चला कि हमारे विलेज के पास एक डंजन है तो हमारी विलेज की पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी। स्पार्टा भी हाँ कहता है कि डंजन में जो मटेरियल्स मिलते हैं उसको नेशनल ट्रेजर माना जाता है। फिर हम देखते हैं वैन कहता है लेकिन हमारा विलेज इतना छोटा है कि गिल्ड से जो लोग आएंगे हमारे पास उन्हें वेलकम करने के लिए बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है। स्पार्टा भी कहता है भले ही हम इस डंजन को फाइंड करके वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर दे, लेकिन हमारा जो विलेज है उसके पास बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है कि हम मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को वेलकम कर सके। और तो फिर कहता है तो हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि हमें ये डंजन कभी मिला ही नहीं ना। तभी हमारी जो फीमेल मेज होती है वो कहती है क्या डंजन मिलने से हमारे विलेज की रेपुटेशन तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। वैन तभी कहता है प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे फादर को पता चला कि मैं जहाँ पे रहता हूँ उधर डंजन है तो वो मुझे कहीं और भेज देंगे। मेड को तभी समझ में आता है कि हाँ तो ये है असली कारण। हमारा फैन कहता है अभी के लिए इसे छोड़ दो, जब हमारा विलेज डेवलप हो जाएगा तब हम इस डंजन को डिस्कवर करेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारा जो वैन वो मेड के साथ विलेज का राउंड लगा रहा होता है। वैन तभी विलेज को देख के कह रहा होता है ये विलेज अभी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेड तभी कहती है ये सब तो आपकी वजह से लॉर्ड वैन। तभी हम देखते हैं एक विलेजर दौड़ दौड़ के आ रहा होता है और सबसे कभी हम देखते जो सारे के सारे जो विलेजर्स होते हैं ना गाइस वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। वैन तभी आगे आता है उन लोगों से कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे लड़ाई जीतने के लिए तुम सबकी मदद की जरूरत है। वैन उन लोगों से कहता है चिंता मत करो, इस विलेज की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा और मंडे को आएगा डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल सीजन 5 का अगला एपिसोड। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना गाइस और लाइक करना जरूरी है। बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखना क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा।